हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल कृष्णा स्टडीज़ में। कृष्णा स्टडीज़ में हम कक्षा 7 वसंत भाग 2 का पाठ 5 मिठाई वाला का अध्ययन करेंगे। मिठाई वाले में बेटा एक ऐसे व्यक्ति की घटना बताई गई है, उसमें एक ऐसे व्यक्ति का चित्रण किया गया है जिसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जिसकी वजह से वो गलियों में घूमता है और बच्चों के साथ अपना समय व्यतीत करता है और उसमें वो आनंदित होता है। चलिए तो हम इस पाठ को आगे से शुरू करते हैं और इसकी कहानी को शुरुआत करते हैं। बेटा ये जो कहानी है ये थोड़ी सी बड़ी है। मैं आपको इसको पाठ को थोड़े थोड़े कुछ वर्ड्स जो इसमें हैं, जो ये कुछ लाइनें हैं जो इसकी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको पढ़ती हुई चलूँगी और आपको इसको शॉर्ट में बताती हुई चलूँगी जिससे आप इसको अच्छे तरीके से एक कहानी के तरीके से समझ सकें। तो इस कहानी को मैं इस तरीके से शुरू करती हूँ कि एक व्यक्ति है जो बहुत ही मीठे स्वरों के साथ गलियों में घूमता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, यानी कि एक ऐसा इंसान जो अपनी चीज़ों को बहुत ही प्रेरक ढंग से दूसरों को के सामने समक्ष रखता है, जो बहुत सुंदर ढंग से बोलता है। मादक मधुर ढंग से का मतलब है कि वो इस तरीके से अपनी बातों को कहता है जिससे लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। और उसके जो शब्द है स्नेहवाशिक का मतलब होता है कि प्रेम से भरे हुए होते हैं और उसके कंठ से ऐसा गाना निकलता है मानो लोगों के मन में हलचल मच जाती है और लोग अपने दुकानों से, अपने घर से, अपनी गलियों से, अपनी खिड़कियों से झांकने लगते हैं और देखने लगते हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो इतने प्यार से अपने सामान को बेच रहा है। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो जाते हैं। जब वो इंसान खिलौने लेकर आता है तो नेचुरल सी बात है, बच्चों को तो वैसे भी खिलौने पसंद होते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, बच्चे वहाँ पे जाते हैं, बच्चे खिलौने का दाम पूछने लगते हैं और बच्चे अपनी तोतनी भाषाओं में ये कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। और तब वो जो खिलौने वाला होता है वो बहुत खुश होता है बच्चों को देखकर और फिर से वो गाता है और कहता है कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति सागर की हिनोर की भांति का मतलब सागर की जैसे लहरें चलती हैं, उसके मन में जो हिनोर होती है, इसी तरीके से उसका जो गान है, मादक गान है, जो उसका स्वर प्रेम भरा जो गाना है, उसकी वजह से लोग उसकी तरफ से खींचे आते हैं। अब यहाँ पर एक और पात्र आता है, राजा राय बहादुर। राय बहादुर विजय की एक दिन खिलौने लेकर घर आए। तो भाई विजय बहादुर जी जो हैं वो बच्चों के लिए एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे चुन्नू और मुन्नू थे। वहाँ पर हमारे पास दो बच्चे आ जाते हैं। चुन्नू जब खिलौने लेके आया तो बोला मेरा खिलौना कितना सुंदर है। अब देखो बच्चे, क्या होता है जब हम खिलौने लेकर घर में आते हैं, 2-3 बच्चे होते हैं तो सब क्या कहते हैं, मेरा देखो कितना सुंदर है, मेरा देखो। और ये देखो अपने बच्चे जो है वो अपनी तोतनी आवाज़ में बोल रहे हैं सुंदर सुंदर। जैसे कि मन्नू बोला, उन्हें देखो मेना कैसा सुंदर, तेना कैसा सुंदर, मतलब अपनी अपनी भाषाओं में सुंदर सुंदर तोतनी भाषा में देखो निखत ने कितने सुंदर ढंग से इस चीज़ को प्रस्तुत किया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो दोनों ही अपने अपने खिलौनों को देखने लगे। किसी के हाथ में हाथी है, किसी के हाथ में घोड़े हैं और सभी अपने अपने खिलौनों को देखकर बहुत ही खुश हो रहे हैं। और चुन्नू मुन्नू खिलौने तुम, और फिर दूसरी बार जब बच्चे अपने खिलौनों को खेल रहे हैं तब उनकी माँ ने पूछा कि ये चुन्नू मुन्नू से कि बच्चों ये खिलौने तुमने कितने में लिए। तो मुन्नू ने कहा 2 पैसों में लिए हैं। रोहिणी सोचने लगी इतने सस्ते कैसे दे गया। अब भाई लोगों के दिमाग में ये भी चीज़ें आती हैं कि जो खिलौने वो आया था वो इतने सस्ते में बच्चों को सामान कैसे देकर जा रहा है। चलो जरा सी बात ठहरी, चलो फिर भी रोहिणी ने, जो इसमें एक और पात्र है वो रोहिणी है। इस कहानी में रोहिणी एक पात्र है, उसके बच्चे चुन्नू मुन्नू, उसके पति विजय बहादुर और हमारे खिलौना वाला, ये हमारे मेन पात्र हैं। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं कहानी में। 6 महीने के बाद अब वो खिलौने वाला चला गया है। 6 महीने बाद दोबारा से गली में इसी तरीके का शोर होता है और अब जो पहले इंसान खिलौने बेचने आया था अब वो क्या बेचने आया है, अब वो बांसुरी यानी कि मुरली बेचने आया है। अब वो मुरली बेचने का तरीका भी उसका वही है, वही गाना बजाकर, गाना गाकर बेच रहा है। तो एक व्यक्ति ने पूछ ही लिया कि भाई मुरली वाला कहाँ, मैंने उसे नहीं देखा। तो जब उसने, रोहिणी ने आवाज़ सुनी कि हाँ भाई मुरली वाला जो है वो बेच रहा है, तब वो पूछने लगा, सोचने लगी कि ये तो वही इंसान की आवाज़ है जो पहले खिलौने बेचने आया था। तो इसी तरीके से अब वो मुरली वाला जो है मुरली बेचने आया है। तो इसी प्रकार मुरली की चर्चा होती रही, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया। अब रोहिणी उठकर अपने पति से बोली, जो उनके पति विजय बाबू हैं, उनसे उन्होंने रोहिणी से कहा कि मुरली वाले को बुला दो और चुन्नू मुन्नू के लिए चलो हम 2 मुरली ले लेते हैं। उसके जो बच्चे हैं 2 चुन्नू मुन्नू, उनके लिए भी वो बांसुरी खरीदना चाहते हैं। विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे उस समय, जो उनके पति हैं वो समाचार पत्र पढ़ रहे थे। फिर भी उन्होंने उनकी बातें सुनी और उसके बाद वो वहाँ से उसके पास बांसुरी लेने चले गए। और जैसे कि एक विक्रेता और उपभोक्ता, विक्रेता यानी कि जो बेच रहा है और उपभोक्ता यानी कि जो सामान खरीद रहा है,
किसी की टोपी गली में जैसे ही वो बांसुरी वाला आता था, बच्चे इतनी तेज़ भागते थे, इतनी तेज़ भागते थे कि उन्हें ये होश ही नहीं रहता था कि कौन सा सामान कहाँ गिर रहा है। जैसे कोई बच्चे जब खिलौने वाला आता है, कोई तमाशा दिखाने वाला आता है, तो बच्चे तो इसी तरीके से भागते हैं ना। तो इसी तरीके से किसी का जूता गिर गया है, किसी की टोपी गली में गिर गई है, किसी का पजामा ढीला हो गया है। इसी तरीके से दौड़ते दौड़ते बच्चे उस बांसुरी वाले के पास चले गए, और वहाँ बच्चे चले गए, बच्चों का बहुत बड़ा झुंड लग गया। और वहीं पर मुरली वाला हर्ष गदगद, और जब जैसे ही जो मुरली वाला है, जो बांसुरी वाला है, जो खिलौने वाला है, वो बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है, गदगद हो उठा। गदगद हो उठो का मतलब बेटा कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। और उसने ये भी कहा कि हम सभी को देखेंगे, ज़रा रुको। अब वो कहने लगा जैसे कि हाँ भाई बच्चों रुक जाओ, सभी को मैं मुरली दूंगा, और हम कोई ना थोड़ी देर में चले जाएंगे, हम तो अभी यहाँ बहुत समय रुकेंगे। और पूरी 57 है। अब वो ये भी बता रहा है कि मेरे पास पूरी 57 बांसुरी है, मैं जब तक इन सबको नहीं बेच देता हूँ तब तक मैं यहीं पर हूँ। विजय बाबू भी भीतर से दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। अब जो उसके पिताजी थे विजय बाबू, वो भी नीचे आ गए। विजय बाबू ने कहा कि भाई हमें भी मुरली लेनी है, हमारे को भी बताओ कि मुरली के क्या दाम होंगे। तो मुरली वाला एकदम अप्रतिबिंब हो गया। अप्रतिबिंब के मतलब है कि उसको एकदम से वो चौंक गया कि हाँ भाई कौन आया है, कौन मुरली लेना चाहता है। अब उनकी असली लागत क्या है। अब उसने ये भी कहा कि आपकी असली लागत क्या है, तो ग्राहकों का दस्तूर होता है। तो मुरली वाले ने एकदम से बताया कि आप, वैसे तो मैं सबको 3 पैसे में देता हूँ, लेकिन मैं आपको ये मुरली 2 पैसे में दे रहा हूँ। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी तो मुझे 2 पैसे में पड़ी। अब विजय बाबू भी बोले कि ऐसा थोड़ी होता है कि भाई कोई दुकानदार सस्ते में लेके आए और हमें उसी दाम में बेच दे या घाटे में दे दे। तो फिर उससे कहने लगे कि ऐसा नहीं होता है, आप लोग हमसे बोलते कुछ और होता कुछ और ही है। इसी तरीके से मुरलियाँ बेचकर फिर वो चला गया। मुरली वाला अब आगे चला गया, सब बच्चों को अपने अपने हिसाब की, जिसको जो पसंद आई उसके उसके रंग की मुरली देकर, विजय बाबू को मुरली देकर, और सभी बच्चों को खुशी देकर, और वो भी अपने अपने पास खुशी लेकर। कौन सी खुशी? वो अपने लिए वो खुशी लेके गया कि बच्चों की हंसी खुशी, उनको देखना, उनके साथ बैठना, बात करना। ठीक है। तो अब वो मुरली वाला वहाँ से चला गया। जिसको जैसी अच्छी लगी, किसी को नारंगी, किसी को पीली, किसी को हरी। तो सभी लोग अपने अपने पास अपने अपने घर में चले गए। किसी के पास कोई अपनी मम्मी से पैसे लेके आया, किसी के पास 2 अन्नी थी, किसी के पास, उस समय पहले ज़माने में क्या होता है, 1 पैसे 2 पैसे 2 अन्नी, चवन्नी, अठन्नी, ये सब खूब चलता था। अब तो खैर कुछ नहीं चलता। अब तो आपको मेरे ख्याल से 50 पैसे भी नहीं पता होंगे, 1 रुपया से कम तो कुछ चलता ही नहीं है। अब तो 1 रुपये में भी कुछ नहीं आता। चलिए ठीक है, अब हम तीसरे पार्ट में पहुँचते हैं। तीसरे पार्ट में क्या होता है, अब जो रोहिणी है वो मुरली वाले की सारी बातें भी सुन रही थी। अब उसने बच्चों से प्यार से बात करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं देखा था। आपने देखा होगा जो ये आते हैं खिलौने विलौने बेचने वाले, इसमें और उनमें बहुत अंतर था, क्योंकि ये ना तो ज़्यादा पैसे लेता था और लोगों को खुश भी करता था, और खुद भी हमेशा हंसी खुशी से रहता था और बहुत ही प्यार से सामान बेचता था। रोहिणी इसको सुनकर बहुत हैरान थी। बहुत दिनों तक रोहिणी को मीठा स्वाद और बच्चों के प्रति स्नेह भक्ति, और काफ़ी दिनों तक उसको ये सब बातें याद भी रहती थी कि हाँ भाई एक मुरली वाला था, वो बच्चों को से कितना प्यार से खेलता था, पहले वो बच्चों से बात करता था, फिर उनको खुशी देता था, और जो बच्चा जिस चीज़ में खुश होता था वो उसी तरीके से उसका काम करता था। अब भैया वो जो मुरली वाला था वो काफ़ी समय तक नहीं आया। अब 8 महीने के बाद सर्दी के दिन थे, जब रोहिणी स्नान करके छत पर अपनी अंजनों, यानी कि जब वो अपने बाल सुखा रही थी, अंजनों मत यानी कि अपने जो केश हैं उनके बीच में अपने हाथों की उंगलियों को डालकर अपने बालों को सुलझा रही थी, बच्चों को बहलाने वाला। तब उसे सुनाई दिया कि अब कोई मिठाई वाला आया है। अब उसे मिठाई वाले की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन उसका तरीका वही था जिस तरीके से मुरली वाला और खिलौने वाला आया था। अब मिठाई वाले का, मिठाई से इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे रसगुल्ले बर्फी और चमचम बट रही है। मिठाई वाला का मतलब है कि वहाँ पहले समय में जो छोटी छोटी टॉफ़ियाँ होती थी उन्हें भी मिठाई ही कहा जाता था। क्या होती थी? छोटी छोटी टॉफ़ियाँ। ठीक है, उन्हें भी पहले मिठाई कहा जाता था। जैसे मछली वाली टॉफ़ी, संतरे की टॉफ़ी, खट्टी मीठी गोली, इनको हम पहले मिठाई कहते थे। ठीक है। तो उस समय पति मकान में नहीं थे, और पहले के समय में बेटा एक और तरीका था। औरतें अपने आप नहीं चली जाती थी बाहर सामान लेने के लिए, उनके घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या तो वो जाती थी, या फिर क्या होता है वो दादी नानी जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं या फिर उनके पति जाया करते थे बाहर सामान लेने। अब जैसे ही रोहिणी ने आवाज़ सुनी कि हाँ भाई उसके पति मकान में नहीं है, तो उन्होंने अपनी दादी से कहा कि माँ चुन्नी मुन्नू के लिए मिठाई ले लो।
तो दादी ने मिठाई वाले को आवाज़ मार दी। मिठाई वाला पास आ गया और उनसे पूछने लगा कि मैं कितनी मिठाई दूँ, और मिठाई का मोल भाव करने लगे। अब वो मिठाई, जब कोई दुकानदार अपना सामान बेचता है तो क्या करता है, वो बताता है उसकी क्या क्या खूबियाँ है। तो वो बता रहा है अपनी मिठाइयों के बारे में कि भाई देखो कैसी है हमारी मेरी मिठाई। तुम बच्चों तुम भी सुन लो पहले की मिठाई के बारे में। रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है। यानी कि अब एक बार खाओगे तो उसे बहुत देर तक चलाओगे, यानी कि काफ़ी देर तक चलेगी। जल्दी घुलती नहीं है, मतलब मेल्ट नहीं हो जाती है। ऐसी नहीं होती कि हाँ भी मुंह में डाली और बस चॉकलेट की तरह पिघल गई। वो संतरे वाली टॉफ़ी बहुत देर तक चलती थी। और कई गुणों, इसके सिवा कई गुण भी हैं, जैसे भाई अदरक की है, खांसी भी दूर होती है उनसे, है ना भाई। अब वो मिठाई वाला अपनी सारी जो टॉफ़ियाँ हैं, जो वो टॉफ़ियाँ बेच रहा है, वो सॉरी जो मिठाई बेच रहा है, उसकी सारी खूबियाँ बता रहा है वो कि वो कैसी कैसी है। और उसके अलावा वो स्वाद के अलावा वो ये भी बता रहा है कि चपटी भी है, गोल भी, यानी कि जो आकार है वो भी सुंदर सुंदर है। और है भी कितनी सस्ती, 1 पैसे में सोना देता हूँ। यानी कि 1 पैसे की कितनी आएगी, पूरी 16 टॉफ़ी। खाइए कभी 1 पैसे में 16 टॉफ़ी बच्चों। देखो हमने खाई हुई है हमारे बचपन में, 16 नहीं तो 8 तो खाई है। चलो आगे बढ़ते हैं। दादी बोली सोना तो बहुत कम है, बना 25 तो दे दो। अब भाई जब विक्रेता जो होता है, जो हमारा दुकानदार होता है, जो कितने चाहे कितना भी सस्ता कुछ भी दे रहा हो, लेकिन जो उपभोक्ता होता है, जो लेने वाला सामान लेने वाला होता है, वो सोचता है थोड़ा और ही मिल जाए। अगर तुम्हें 2 रुपये की चीज़ मिले, तुम्हें 1 में चाहिए, 1 मिल रहा है तो 50 पैसे में चाहिए, है ना भाई। तो इसी तरीके से दादी भी उसके साथ मोल भाव कर रही है। अब मोल भाव करते करते क्या हो रहा है कि ये सब आपस में बात कर रहे हैं, और ये मिठाई वाला भी कह रहा है कि भाई मैं इससे सस्ता नहीं दे सकता, मैं तो पहले ही सस्ता दे रहा हूँ। तो जो दादी और विक्रेता, जो दादी है और दुकानदार है, उनकी बात सुनकर रोहिणी जो है वो पीछे जो खड़ी हुई थी, वो कह रही फिर भी ले लो माँ जी, काफ़ी सस्ता दे रहा है। अब वो अपने बच्चे के बारे में भी सोच रही है कि भाई इस तरीके से तो रह जाएंगे मेरे बच्चे। तो वो मोल भाव करने के लिए मना कर देती है और कहती है कि माँ जी ले लो, तो 4 की दे दो। यानी कि 1 पैसे की अगर हमारे पास 16 है, 1 पैसे की सोना है, तो 4 पैसे की कितनी होगी, 4 चौक सोना। सोना चौको कितना होता है, सारे बच्चे बताएंगे मेरे को। अच्छा सोनो चौको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं 16 × 4 यानी कि 16 4 बता देंगे मेरे को, है ना, 64, वेरी गुड। ठीक है, तो दादी जो है अपने पोपने मुंह से मुस्कुरा दी। जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो थोड़े से क्या होते हैं, उनकी झुर्रियाँ वगैरह पड़ जाती है, तो इस तरीके से वो थोड़ा सा मुस्कुराने लगी ये सब बातें सुनकर। तो इसी तरीके से मिठाई वाले ने उत्तर दिया कि पहली बार नहीं, कई बार आ चुका हूँ। तो जब रोहिणी ने उनसे पूछा चिक्के आड़ में मिठाई वाले से कि भाई तुम पहले भी आ चुके हो क्या, या पहली बार आए हो, तो उसने बताया कि नहीं भाई पहले भी आ चुका हूँ। तो उसने पूछा, अब मिठाई वाले को भी लगा कि भाई मैं भी एक ऐसा इंसान हूँ, मतलब मुझे भी नोटिस किया जाता है। अब वो भी थोड़े विस्मयादि भाव यानी कि आश्चर्य से पूछने लगा और कहने लगा कि भाई क्या बात हो, मतलब उसको थोड़ा अच्छा भी लगा, हर्ष भी, खुशी भी हुई उसे कि मेरे बारे में कोई सोचता है। तो उसने बताया कि मैं पहले मुरली लेके आया था और इससे पहले मैं खिलौने लेकर भी आया था। अब रोहिणी यानी कि जो लेडी थी उसका अनुमान बिल्कुल ठीक था। वो कहने लगी कि भाई अच्छा, वेरी गुड, तो तुम पहने भी आए हो, तो फिर ऐसा क्या है व्यवसाय में, तुम्हें बचता क्या है, तुम इतना सस्ता सामान देते हो। तो फिर वो बोलता है बचता है, बस खाने के लिए मिल जाता है। अब भाई वो भी अपनी बात बता रहा है कि भाई ज़्यादा नहीं लेता मैं, इतना हो जाता है बस कि खा लेता हूँ। और सबसे बड़ी बात मुझे जो मिलता है वो क्या मिलता है, आप देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसको सबसे ज़्यादा जो बड़ा मिलता है वो बोलता है असीम सुख। असीम सुख यानी कि उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। और इन बातों की व्यर्थ चर्चा क्यों करें, यानी कि अब वो ये भी कह रहा है कि ये सब बातें छोटी मोटी हैं, इनकी बातें में आप ज़्यादा मत जाओ। तो अब जो रोहिणी है उसकी उत्सुकता थोड़ी और बढ़ गई कि भाई इतना बताया तो अब और भी बता दो कि भाई इतना इतना सामान तुम लाते हो, जो तुम उसमें इतना सस्ता भी बेचते हो, इतने अच्छे से भी बेचते हो, तो इसमें तुम्हें बचता क्या है। और अगर तुम्हें बचता है तो तुम, तब भाई इतना सब कुछ सुनने के बाद वो भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया, वो आदमी भी। अब वो कहने लगा कि भाई मैं भी अब वो अपने बारे में थोड़ी और बात बताने लगा कि भाई मैं भी एक नगर का बहुत प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था मेरे पास। छोटे छोटे तो बच्चे भी थे। एक सोने का संसार, सोने का संसार यानी कि जहाँ सारी खुशियाँ होती है उसे बोलते हैं सोने का संसार। बाहर संपत्ति का वैभव यानी कि उसके पास सभी तरीके के सुख थे, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी यानी कि उसके बहुत सुंदर, एक बहुत ही सुंदर उसके पास उसकी वाइफ थी, मेरी प्राण थी, और वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसके सुंदर सुंदर बच्चे थे, सोने के सजीव खिलौने जैसे लगते थे। यानी कि उसके जो जीवन था वो प्रॉपर तरीके से अच्छा, भरपूर खुशी से भरा हुआ था। और उनकी अटखेनियों से पूरा घर में कोलाहल, और वो इतना खेलते कूदते रहते थे कि मुझे बहुत ही ज़्यादा
अच्छा लगता था। लेकिन विधाता यानी कि विधाता का मतलब क्या है बेटा? विधाता मतलब भगवान। भगवान ने कुछ ऐसा किया कि अब ना बच्चे रहे, ना घर रहा, ना कुछ रहा, बस प्राण नहीं निकले। अब बस वो कहना चाहता है कि ये सब चले गए मेरी लाइफ से, लेकिन अभी भी मैं जीवित हूँ। लेकिन बस मेरा मन ये था कि मैं उनकी यादों में सोचता रहूँगा, डूबता रहूँगा, उनको सोचते सोचते मैं एक दिन ऊपर चला जाऊँगा। तो इससे अच्छा ये है कि उन्हीं के तरह के बच्चों को थोड़ी खुशी दे दूँ। बच्चों के पास आता हूँ, खेलता हूँ, उनको खिलौने बेचता हूँ, तो मुझे क्या होता है, मुझे खुशी मिलती है। पैसों की मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके साथ जब मैं टाइम स्पेंड करता हूँ, जब मैं उनके साथ आता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ उनके साथ, उनके मुंह पे जब हंसी देखता हूँ तो मुझे अपने बच्चे याद आते हैं। क्योंकि मेरे जो मेरे जो बच्चे हैं वो बिल्कुल इन्हीं की उम्र के होंगे। वो कहीं ना कहीं तो जन्म होंगे। अब भाई ये भी सोचता है कि मेरे बच्चे जब गए हैं तो वो कहीं ना कहीं जन्म भी उन्होंने लिया होगा, तो इन्हीं बच्चों के बीच में मेरा भी बच्चा कहीं होगा। और वो ये सब कुछ कह कह कर मिठाई वाले ने पेटी उठाई बस। और इस तरीके से बच्चों को जैसे ही वो सब ये बातें बता रहा था, उसी समय कौन, चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी के बच्चे। और वो क्या कहने लगे, मुझे मिठाई दे दो। तो मिठाई वाले ने क्या कहा कि रहने दो, मैं दे देता हूँ। और मिठाई वाले ने पुड़िया बनाई और उन दोनों बच्चों को दे दी। अब दादी जब उससे पैसे देने लगी तो उन्होंने कहा नहीं, अब नहीं लूँगा। क्यों? अब वो पैसे क्यों नहीं लेना चाहता? अब क्योंकि वो पैसे इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि उसे चुन्नू मुन्नू ने अपने बच्चे दिखाई देने लगे, और वो अब थोड़ा सा भावात्मक भी हो गया था। तो वो ये सब कुछ कहकर अपनी भावनाओं में बहकर वो वहाँ से चला गया। तो बच्चों, कितनी प्यारी स्टोरी थी। देखो, हम अपनी ज़िंदगी यूं ही निकाल देते हैं, एक दूसरे से लड़ के, झगड़ के, बात करके, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। और जिन लोगों को अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, देखो वो कितना अच्छा भला इंसान था, उसके पास अब कुछ नहीं बचा, लेकिन फिर भी उन बच्चों के अंदर, अपने बच्चों को देखकर, दूसरों के अंदर दूसरों को खुशियाँ देकर जो आपको सुख मिलेगा, जो आपको सुकून मिलेगा, वो दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं दे सकती। आपका कभी मन करे कि आप दुखी हो और आपको खुश होना है, तो आपका सबसे बड़ा इलाज ये है कि किसी दूसरे के फेस पे खुशी लेकर आओ, तो 101% आपको खुशी मिलेगी। तो मुझे लगता है कि आपको ये जो स्टोरी है बहुत पसंद आई होगी। तो ये स्टोरी किसने लिखी है, ये कहानी किसने लिखी है बच्चों? भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने। किसने लिखी है? भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने। और बच्चों, बहुत ध्यान से मेरी एक बात सुनो, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, जितने भी आपके पाठ हैं, उस पाठ का नाम, उस पाठ के नाम के साथ ही आप उसके राइटर का नाम, राइटर यानी कि उसके लेखक का नाम ज़रूर याद कर लीजिए करिए। ये समझ लो आपका 1 नंबर राइटर का है। अगर आपने राइटर का नाम याद कर लिया, तो अगर आपकी किताब में 10 चैप्टर हैं, 10 पाठ हैं, और 10 पाठ में 10 पाठ के नाम और उसके साथ उसके राइटर के नाम याद किए हैं, तो समझ लो आपके 2 नंबर आपने पक्के कर लिए हैं। बहुत छोटी सी चीज़। और वैसे भी आपको पता ही होना चाहिए कि जो भी आपने स्टोरी पढ़ी है वो लिखी किसने है वास्तविकता में, ठीक है? तो इसीलिए मेरे को लगता है कि अब आपको ये चैप्टर, ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेरे बच्चों, अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाया, तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। और आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टाटा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट पार्ट के साथ, नए सॉल्यूशंस के साथ। बाय गाय।